और इस लड़की को भी कोई समस्या नहीं है, तुम शादी कर सकती हो, यह कहकर कुछ दवाइयाँ लिख देती है। जाओ और अब से अच्छे से अपना जीवन जियो, स्वस्थ खाओ और अच्छे से रहो, कोई समस्या नहीं है, यह कम हो जाएगा, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटी, बिल्कुल मत डरो, ऐसा वह कहती है। और वह दिखाकर वापस आने के बाद घर उस रात भी जब यह लड़का फिर से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो यह लड़की तब भी डॉक्टर के कहने के बाद भी इस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं होती। वह चिढ़ जाती है और उसे धकेल देती है। और इस लड़के को दुल्हन के रिश्तेदारों ने ही कहा होगा कि अगर वह लड़की संबंध नहीं बनाती तो क्या तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बना सकते, तुमने संबंध क्यों नहीं बनाए। तो वह उस लड़की को थोड़ा जबरदस्ती अपनी ओर खींचने की कोशिश, उस समय ये लड़की उस लड़के को धक्का दे देती है। तो वह धक्का देखकर और परेशान होकर लड़का बाहर आकर सो जाता है। फिर से बाहर आकर सोने के बाद थोड़ी देर बाद आकर, क्यों बाहर आकर सो गए हो, अंदर आकर सो जाओ, मैंने क्या कहा था, ऐसे नाटक करती है। क्या हमें तुम्हारे सारे काम पसंद नहीं है बेटी, अगर कुछ है तो सुबह बात कर लेंगे, तुम नाटक करना बंद करो और जाकर सो जाओ। लेकिन सुबह फिर उसके माता पिता और उनके रिश्तेदारों को बुलाया और कहा, तो रात को भी आपकी बेटी ने ऐसा ही किया, तो क्या है ये स्थिति, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती साथ नहीं रह सकते, ये सब आप तो ऐसा कह रहे हैं, आपकी बेटी तो ऐसे बर्ताव कर रही है, अब इसकी क्या स्थिति है। और फिर डॉक्टर ने उस लड़की को खून की कमी होने के कारण खून बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शन लगा, तो उसे लेने के लिए इसका भाई और इसके रिश्तेदार इस लड़की को बुला के ले जाते हैं। और बुला कर लाने के कुछ घंटों बाद इस लड़की को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे पड़ते हैं और वह गिर जाती है, शरीर अकड़ जाता है, आंखें सफेद होकर ऊपर चढ़ जाती हैं और वह कपड़ों में ही पेशाब करके गिर जाती है। उस समय इस लड़की के भाई ने दूल्हे से कहते हुए बोला, ओ जीजा जी, कृपया कोई लोहे की वस्तु ले आइए, तत्काल, बिना किसी विलंब के ले आइए। और लोहा हाथों में थमा दिया। यह सब करने के बाद वह लड़की धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। यह अप्रत्याशित घटना देखकर दूल्हा अत्यधिक भयभीत हो गया। इसका कारण यह था कि पहले से ही उसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उसकी माँ अधिकांश समय बिस्तर पर ही व्यतीत करती, तो उसने उसकी माँ उसे और उसके परिवार की देखभाल करने के लिए शादी की। तो इस लड़की को भी इतनी स्वास्थ्य समस्याएं थी और बाद में दौरे पड़ने के बाद ये सब देखकर, तो पहले से ही घर में एक बीमार व्यक्ति है और एक और मरीज उसके मत्थे मर दिया गया है, यह सोचकर दुखी होकर, तो क्यों मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दी। शादी से पहले इतनी बातें छिपाई, शादी के बाद इतने झूठ बोलकर शादी की, शादी करने के बाद जब यह लड़की घर बसाए बिना ही और अब दौरे पड़ने लगे हैं, यह देखकर डर कर वे उनसे सवाल करते हैं। उस समय हमें नहीं पता था हमारी बेटी अच्छी लड़की है, हमारी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। दुल्हन के माता पिता का व्यवहार, उनके रिश्तेदारों का व्यवहार और इस लड़की ने जो कुछ भी किया, वह सब देखकर ये लोग डर गए। तो इनके सभी रिश्तेदार मिलकर पुलिस स्टेशन गए और कांस्टेबल को सारी बात बताई। तब कांस्टेबल ने उस लड़की को बुलाकर पूछा, क्या है बेटी, ये क्या स्थिति है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो लड़की ने कहा, नहीं सर, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं आपसे अपने पति के साथ अच्छे से रहूंगी। और जब उसके माता पिता को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने झूठ बोलकर कहा, हमारी बेटी को कुछ नहीं है सर, जानबूझकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो वह लड़की रिश्ते तोड़कर चली जाती है। वह लड़की हमारी कुछ नहीं लगती, आप लोग उस लड़की का जो करना है करें, हमारा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा कहकर वे माता पिता उस दिन उससे सारे संबंध तोड़कर चले जाते हैं।